हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल पर और थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और ये है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑप्शनल पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पीवाईक्यू। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें है सेक्शन ए। आपको पहले से पता होगा कि इसमें 3 सेक्शन होंगे, जिसमें सेक्शन ए आपका कंपलसरी है। सेक्शन बी और सी में आपको ऑप्शन मिलते हैं, 4 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें कोई एक करना होता है लॉन्ग आंसर्स में। और आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी, मतलब बी कॉपी नहीं मिलेगी। सेक्शन ए है आपका, जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और सभी आपके कंपलसरी होंगे। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। पहला है विद्यालय एवं समाज के बीच संबंध, ठीक। दूसरा है मीनिंग ऑफ जेंडर बायस लिंक, पूर्वाग्रह का अर्थ। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है इसका क्वेश्चन का आपका पेपर में आने का। और दूसरा क्वेश्चन है आपका जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िबद्धता। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर है आपका मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता का अर्थ। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर तैयार करिएगा। बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी आपके पेपर में आने की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है नारीवाद का संप्रत्यय। वैसे अगर आपने ये पेपर लिया है, ऑफ कोर्स आप पेपर देंगे तो यही लिया होगा, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट पहले से ही आपको बताए गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि नारीवाद का संप्रत्यय, अब आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस तो मतलब ये टर्म्स तो ज़रूरी हैं जानने। फिर है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, क्योंकि आपका फर्स्ट टॉपिक में ही आता है और फर्स्ट यूनिट में ही आता है आपका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा बताता है कि मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ली हुई है एज अ ऑप्शनल पेपर, तो उससे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि भाई बताओ जेंडर एंड सेक्स में क्या अंतर है। फिर है आपका सोशल फेमिनिज्म क्या होता है, और फिर आपका महिलाओं के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर विमेन। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चंस जो कि आपके कंपलसरी थे। 9 क्वेश्चन और ईच 5 मार्क्स के यानी 45 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे आपके, जो आपके कंपलसरी थे। आइए अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई एक ही करना होगा। जैसे शिक्षा किस प्रकार से जेंडर को असमानता से मुक्त कर सकती है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। लिंग रूढ़िवादिता की अवधारणा को परिभाषित करते हुए भारत में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। सामाजिक जेंडर लिंग प्रकृति का रचा नहीं है, समाज का रचा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। लास्ट है आपका लिंग की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विद्यालय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपने तार्किक विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जिनमें कोई एक आपको करना होगा। फिर हमारा सेक्शन सी, वो भी सेम है, 15 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन के लिए, कोई एक करना होगा। जैसे लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं, परिवार, विद्यालय एवं अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों में समाजीकरण प्रथाओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका महिलाओं के खिलाफ हेतु घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, विश्लेषण कीजिए। थर्ड जेंडर अथवा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के कौन कौन से प्रावधान हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो 2018 वाला है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। यहाँ पे तो लॉन्ग में आया हुआ है, मतलब 2018 का आया नहीं है, पर प्रावधान में हमें उसको भी बताएंगे। मेन तो वहीं से हमें मिले थे, मतलब वहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लिंग के समाजीकरण सिद्धांत की विस्तृत चर्चा कीजिए। एक शिक्षक के रूप में स्कूल में अपने छात्रों के समाजीकरण के लिए आप किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 4 जिनमें कोई एक आपको करना होगा, और ये था आपका पूरा पेपर पीवाईक्यू। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और आपको इसकी पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके इसकी पीडीएफ देख लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।